जिस उद्देश्य के लिए ये 3 दिवसीय आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया, इसके पीछे दर्शन है, ना कि फॉर्मेलिटी और ना ही रिवाज और ना ही पद्धति। इसलिए ये सभाएं गंभीर विषयों को छू रही है। दर्शन के बिना लोग निरंकुश हैं। यदि कोई बात परमेश्वर अपने भक्तों के मन में डाले तो अगली सफलता देना उसके हाथ का काम है। जब हम कोई काम करते हैं तो वह आशीष देता है, पर जब परमेश्वर कोई काम करने का निर्देश देता है तो आशीष नहीं देता है, वरन उसको पूरा करता है। सो आज परमेश्वर ने अपनी बातें पूरा करनी है। आज हमारे पास में 3 संदेश है। शायद हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, पर अधूरा भी नहीं छोड़ेंगे। पहला संदेश है, हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में किस उद्देश्य को लक्ष्य बनाकर धरती पर आए। प्रभु यीशु की सेवकाई का जो लक्ष्य है, उसकी जो अंतिम सीढ़ी है, जो डेस्टिनी है, वो क्या है, ये पहला उद्देश्य हमको समझना है। दूसरा, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौन सी कंडीशन या शर्त है जिसके आधार पर हम परमेश्वर की योजना के अंदर जाकर के खड़े हो जाएं और उस अनंत कालिक विरासत के हकदार हो जाएं। यह एक दूसरा विषय है। नंबर 3, हमें उस मिशन को पूरा करने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। यदि तैयारी में देरी हुई तो उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो आवश्यक सामग्रियां हैं वह इकट्ठा नहीं कर पाने के कारण हम वहां जहां परमेश्वर हमें ले जाना चाहते हैं वहां हम पहुंच नहीं पाएंगे। हमें इन्हीं 3 विषयों के लिए हमने जो वचन निर्धारण किया था, योएल की किताब और उसका पहला अध्याय 14 पद है, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को अपने परमेश्वर के भवन में इकट्ठा करो और करके दुहाई दो। इसी के तार में योएल की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसके 15 पद को, सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुलाओ, बच्चों को, दूध पीतों को इकट्ठा करो, दुल्हन अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने कमरे से निकल आए, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब खलिहान अन्न से भर जाएंगे, रसकुंड नए दाख और ताजे तेल से उमड़ने लगेंगे, और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डी, यलेक नाम टिड्डी, हासिल ने और गाज नाम टिड्डी ने खा लिया है, अर्थात उस बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा था खा लिया है, उसकी हानि मैं भर दूंगा। ये साल 2023 हानि भरने का साल है, और इन समयों के बाद से आप आसमान में रिलैक्सनेस महसूस करेंगे। मैं गुजरात के तमाम तापी जिले के विश्वासी जगत को ऐलान करना चाहते हैं, इन सभाओं के बाद, इन समयों के ही अंदर आसमान में कुछ ऐसा बदलाव नजर आएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की योजना के नीचे खड़े हुए हैं। अगली जवाबदारी परमेश्वर की है। बीते 2 दिनों में शायद उधम धाड़ नहीं हो रही थी, हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस एंड मिरेकल्स एंड साइंस एंड वंडर्स नहीं हो रहे थे, परंतु उसके बावजूद भी आसमान में घमासान युद्ध हो रहा था, क्योंकि अब हम एक ऐसे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं जो अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए
कार्य करने को हमारे पीछे लगा था, आज उसका सफाया होने का वक्त आ गया है। क्योंकि 28 पद में लिखा हुआ है, योएल 2:28 में, इन बातों के बाद सब प्राणियों पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटी भविष्यवाणियां करेंगे और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा। इसीलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, उत्तर की दिशा से एक बड़ी सेना आ रही है और वो सेना शक्तिशाली है और उस सेना के पास में बहुत से हथियार हैं। उसका चेहरा सिंह के समान है और उसके दाढ़ी सिंहनी की तरह है। एक युद्ध चल रहा है। आपको मालूम होवे, इन दुष्ट शक्तियों ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी जाने वाली सेवकाई के महत्व को या उसके दर्शन को छुपा दिया और यह उसकी ट्रिक रही है, जिसको आज हम खोलना चाहते हैं और बड़े कसरत के साथ इन बातों पर हम चिंतन करके प्रभु के चरणों में ठहरे तो लक्ष्य वाली सेवा के लिए प्रभु प्रकाश देते हैं। हम अलग अलग जगह से कुछ बातें पढ़कर के आपके सामने लाना चाहेंगे और उस पर चिंतन के लिए आपको छोड़ देंगे। अंत में हम सब प्रभु की जो अभिषिक्त हैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे और एक नई शुरुआत का उद्घाटन हम यहाँ से करेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसके 7 पद से फिलडेल्फिया की कलीसिया की कहानी लिखी हुई है। कलीसियाएं 7 हैं, परंतु 7 कलीसियाओं में परमेश्वर ने अपना परिचय पुत्र के द्वारा अलग अलग दिया है। और यहां जो दर्शन फिलडेल्फिया की कलीसिया के सामने है, वहां पर ऐसे लिखा है, जो पवित्र और सत्य है, दाऊद की कुंजी चाबी ताकोल रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और ना बंद किए हुए को खोल सकता है। मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं, याद रखना, मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार, ये कौन सा वाला द्वार है? यहां से शुरू होता है आज हमारा संदेश। कौन से दरवाजे में प्रवेश करने की बात प्रभु कर रहे हैं, उस दरवाजे के भीतर क्या है? मैं तुम्हारे लिए एक द्वार खोल रखा है, जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। ब्रैकेट में है। यह बात केवल फिलडेल्फिया की कलीसिया के लिए लिखा गया है। तेरे लिए एक द्वार खोल के रखा है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता है। यदि आज आप फिलडेल्फिया की कलीसिया के भीतर समा जाएं, तो आज आपके लिए प्रभु एक दरवाजा खोला चाहता है, जिसको कोई बंद नहीं कर सकेगा। तेरी सामर्थ तो थोड़ी सी है, परंतु बाकी जवाबदारी मेरी है। हाँ, तूने मेरे वचन का पालन किया है, मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। 10वें पद में, तूने मेरे धीरज के वचन को, जल्दबाजी वाले वचन को नहीं, धीरज, अंडरलाइन प्लीज, धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय बचाए रखूंगा। अब संपूर्ण धरती के ऊपर उत्तर के पहाड़ से जो लोग सुबह के सत्र में थे, तो हमने उत्तर दिशा से आने वाले उस सेना के बारे में बताया, क्योंकि परमेश्वर में भी उत्तर दिशा की ओर परमेश्वर का मंदिर हुआ करता है, जहां पर 4 पंख वाले स्वर्गदूत सेवा टहल देते हैं। और समय समय पर परमेश्वर जिस ग्रह में रहते हैं, वहां से मंदिर में आकर के संतों की प्रार्थना सुना करते हैं।
और जब लूसीफर ने देखा, स्वर्ग के भी 3 डिपार्टमेंट हैं। सबसे निचले वाले ग्रह में लूसीफर और उसकी सेना हुआ करती थी, जो धरती लोक और तमाम रचनाओं के ऊपर नियंत्रण बनाए रखती थी। दूसरे ग्रह में परमेश्वर का मंदिर था, जो उत्तर दिशा की ओर था। वहां पर परमेश्वर समय समय पर प्रार्थना सुनने जाया करते थे, जहां कोई नहीं जा सकता। केवल आराधना और प्रार्थना होती है प्रभु के लिए। वहां कोई एडमिनिस्ट्रेशंस नहीं है, वरन सब कुछ सिस्टमैटिकली चलता है। फिर उसके बाद में तीसरा ग्रह है, जहां खुदा खुद अपना निवास स्थान बनाए रखते हैं। वहां कोई नहीं जा सकता। वहां केवल 6 पंख वाले स्वर्गदूत हैं, जो परमेश्वर की विशेष आज्ञाओं को धरती पर लाते हैं और स्वर्ग पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। जब कभी भी 6 पंखी स्वर्गदूत की बात आए, तो वे तीसरे स्वर्ग के तीसरे हिस्से वाली बात में रहते हैं। परंतु याद रखें, उत्तर दिशा में परमेश्वर का मंदिर था। ये मंदिर बाद में समझ में आएगा। जब लूसीफर ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से आंख उठा करके देखा, तो उसकी कल्पना में एक बात आ गई, जो यूहन्ना 14 यशायाह के 14वें अध्याय में हमें देखने के लिए मिला, कि मैं उत्तर के पहाड़ में जा बसूंगा, अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा करूंगा। और उसकी कल्पना रही है कि मैं उत्तर के पहाड़ में सभा के पर्वत पर बैठूंगा। ये जिज्ञासा उसकी खत्म नहीं हुई। इस कारण से परमेश्वर पिता ने उसको आसमान से जमीन में गिरा दिया। उसने मध्य आकाश में उत्तर दिशा की ओर एक मंदिर बना लिया, और उस मंदिर में बैठ करके वह अपने गिराए हुए स्वर्गदूतों से लगातार आराधना लेता है, क्योंकि वह आराधना का भूखा है। और यही वो उत्तर के पहाड़ हैं, जिन पहाड़ों में ये रचनाएं रची जाती हैं। ये भारत नहीं, दुनिया की जिस कोने में जितने मंदिर बनवा सकते हो आप बनवा लीजिएगा, हमें नहीं मालूम कि किसके लिए है। आगे आप खुद ही समझदार है। ये भारी उत्तर की दिशा से एक सेना आ रही है। ये मध्य आकाश का उत्तर है, जो बड़े शक्तिशाली है, और इस धरती को गुलाम बनाने चली आ रही है, जिसको हम 2 दिन कहीं ना कहीं समझने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए बाइबल हमें बार बार एक संकेत दे रही है। यहां पर लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों की परखने के लिए आने वाला है। आपको मालूम हो, वे पृथ्वी की परखने का वक्त आ गया है। कौन बचेगा? क्यों रोना है हमें? क्यों उपवास के दिन ठहराना है? दाखरस सूख गया, तेल भी सूख गया, खेती मारी गई। यहां पर एक परीक्षा है। यदि आप लूका की किताब और उसके 21वें अध्याय में खोलने की जरूरत नहीं है, आप हमें सुनिए और लिखते चले जाइए, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा। लूका की किताब और उसका 21वां अध्याय, उसकी 34 पद में लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार से और मतवालेपन से और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और तुम्हें सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर आ पड़ेगा। उसमें विश्वासी भी होंगे, गैर विश्वासी भी होंगे, भारतीय भी होंगे, अमेरिकन भी होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे, हर धर्म के लोग होंगे। आस्था किसी पर भी रखो, समस्या नहीं है। और बाइबल का परमेश्वर कहता है, पृथ्वी में यदि मानव देह में कोई जन्मा है, तो उसको कहीं ना कहीं इस विपत्ति के सामने खड़े रहना पड़ेगा।
ये विधाता की ओर से लिखी गई है। संपूर्ण पृथ्वी के सब रहने वालों पर ये विपत्ति आ पड़ेगी। इसलिए मैं सलाह देता हूं, सावधान रहो। खुमार नंबर 1, मतवालापन नंबर 3, जीवन की 2 नंबर 3, जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाना। नहीं तो तुम मेरे अनुयायी होने के बावजूद भी, तुम मेरे चेले होने के बावजूद भी, तुम मेरे फॉलोअर होने के बावजूद भी इस समस्या में पड़ सकते हो, जिससे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए प्री एंटिसिपेटरी वेल लेके रखना। अग्रिम जमानत जिसको बोलते हैं, हाई कोर्ट से मिलती है। अग्रिम जमानत ले लेना, प्री एंटिसिपेटरी वेल, अर्थात तुम्हें पहले से इस बात के लिए तैयारी करनी चाहिए आध्यात्मिक दुनिया में कि पृथ्वी के ऊपर आने वाली विपत्ति से बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। लापरवाह मत रहना, कल का दिन ठीक नहीं है। और दुनिया सो रही है, उसके साथ हम भी, बुद्धिमानों के साथ, मूर्खों के साथ बुद्धिमान भी सो रही थी। इसलिए प्रभु 36 पद में कहते हैं, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटना से बचने। प्रभु के सामने खड़े होना दूसरा स्टेंजर में है। आने वाली घटनाओं से बचना ये पहला एजेंडा है, और फिर मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होना ये दूसरी बात है। इससे ऐसे पता चलता है कि परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने से पहले धरती के ऊपर एक विपत्ति आएगी, जिसके बीच बचाव के लिए हमें एडवांस में तैयार रहना है। जैसे जच्चा की पीड़ा किसी गर्भवती महिला पर आ पड़ती है, धरती को भी प्रसव वेदना हो रही है। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटनाओं से नंबर 1 और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के लायक बनो। नंबर 2, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर आने वाली विपत्ति से मैं तेरी रक्षा करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए द्वार खोल के रखा है। अब यही एक अनोखी कलीसिया है जिसमें प्रभु ने 11वें पद में लिखा, मैं शीघ्र आने वाला हूं। लिसन मी केयरफुली, मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहना। क्या है फिलाडेल्फिया की कलीसिया के पास जिसको थामने के लिए प्रभु का वचन कहता है? और हमारे पास क्या नहीं है जिसके लिए हमको चेतावनी दी जा रही है? यहां लिखा है, जो कुछ तेरे पास है उसको थाम के रखना। क्यों? क्योंकि कोई तेरा मुकुट न छीनने पाए। जोर से बोलिए, मुकुट है। जोर से 3 बार है। क्यों? तीसरी गिनती नहीं आती क्या? 5 बार बोलिएगा, सजा मिलेगी। मुकुट, आप हमको कोऑपरेट करोगे तभी ना ताली बजेगी। सो बाइबल का परमेश्वर कहता है, मुकुट। हजारों विषयों पर किताबें तुम्हें धरती पर मिलेंगी जो बाइबल के आधार में है, परंतु मुकुट के ऊपर 2 पन्ने की बुकलेट यदि आपने पढ़ी हो तो मैं देखना चाहता हूं। लिसन मी केयरफुली। धरती के असंख्य विषय, बाइबल के असंख्य विषयों पर अनेक किताबें आप देखेंगे, परंतु मुकुट जिसको प्रभु कलीसिया को कह रहा है तुझसे छीन ना पाए। तो किस आधार पर मुकुट मिलेगा और किस आधार पर छिन जाएगा, इस बात पर चिंतन करना यीशु की दर्शन वाली या अंतिम सेवा है। वह आखिरी में हमें मुकुट देने की बात करता है। वह पहले बार आता है, हमें चंगाई छुटकारा से अपना परिचय देता है, फिर वह अपने मृत्यु की कहानी बता के मृत्यु के बाद वाले जीवन की नींव डालता है। फिर इसके बाद में वह 3 दिन तक भयानक पीड़ा वाले समय में गेत्सेमनी बाग से लेकर क्रूस पर अंतिम वाणी बोलने के समय तीसरी सेवा देता है।
चौथी सेवा, जब यीशु दफन कर दिए जाते हैं, आत्मा पिता के हाथ सौंप देते हैं और लहू को पवित्र सनातन आत्मा के हाथ पिता के सन्मुख समर्पित कर देते हैं। रोमी सिपाही घर चले जाते हैं, चेले अंदर से ताला लगा के बैठे रहते हैं। शुक्रवार के 3 बजे से लेकर के रविवार के सुबह 3 बजे के समय तक दुनिया चुप और शांत रहती है। इसमें कोई संदेश नहीं है, परंतु आपको मालूम हो इस सेवा के अंतर्गत मेरा प्रभु लहू तो पिता के सन्मुख है, परंतु उसकी आत्मा को परमेश्वर ने निचली जगहों में अर्थात अधलोक में 3 दिन के प्रचार के लिए भेजा कि जाओ अधलोक में जो जमीन के नीचे है वहां जाकर के उन पापी आत्माओं को छुटकारे का संदेश दो। ये बताओ कि मैं लहू पिता के हाथ में सौंप के आया हूं। आज भी यदि तुम मुझे स्वीकार करोगे तो ऐ अधलोक वासियों, ऐ धनवान जो पानी पानी के लिए लाजर की उंगली डुबा करके अपनी जीभ ठंडा करने के लिए याचना कर रहा था ना, इब्राहिम की गोद में बैठे लाजर के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह ने 3 दिन तक प्रचार करके वहां उसने ये वाली सेवा शुरू की। और उसके बाद वह मृतकों में से जब जी उठा तो संपूर्ण अधलोक उसने अपने जी उठने के बाद खाली करके सुखलोक में पहुंचा दिया। यह चौथी मिनिस्ट्री, जहां हम मुंह में ताला मार के बैठे हैं, परंतु धरती लोक के अंदर भयानक रिवाइवल मीटिंग चल रही थी, जहां करोड़ों आत्माएं नूह के जमाने से लेकर के यीशु के मरने के समय तक अधलोक में पड़ी पीड़ाओं में तड़फ रहे थे। उन्हें प्रभु यीशु ने उद्धार दिलाकर अपने पुनरुत्थान के बाद उन्हें स्वर्गीय स्थानों में अर्थात सुखलोक में रूपांतरित कर दिए, जो स्वर्ग की निचली जगहों में जहां इंसान ने मुंह में ताला मार के बैठा था। और उसके बाद में अगली 5वीं सेवा शुरू होती है। जी उठने से लेकर के स्वर्गारोहण के बीच 40 दिन तक यीशु अपने जीवित शरीर की कहानी बता रहे हैं। यही इंपॉर्टेंट है जिसे पुनरुत्थान कहते हैं। इसके लिए हमें रुकना पड़ेगा, हम यहां फिर वापस आएंगे। आखिरकार यीशु जी उठने के बाद 40 दिन अर्थात स्वर्गारोहण के बीच में क्यों यहां चल फिर रह करके एक के बाद एक सुसमाचार का प्रचार करने का काम कर रहे हैं। महिमा की देह प्राप्त करने के बाद उसने मटेरियल बॉडी में, भौतिक शरीर में 3.5 साल सुसमाचार सुनाया था, परंतु अब 40 दिन महिमा की देह में सुसमाचार सुना करके अंतिम वाणी गलील के पहाड़ में मिलना, ऐसा बोल करके 5वीं मिनिस्ट्री के बारे में वह एक नया दर्शन दे रहा। आज धरती ने यह 5th मिनिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह की नहीं देगी। और 6th मिनिस्ट्री ये है कि वह मृतकों में से जी उठने के बाद जब पिता के दाहिनी ओर जा बैठा, उसने डबल काम किया है। जब कभी इंसान कोई गलती करता है तो अपनी छिदी हुई हथेली दिखा के कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि क्या करते हैं। हे प्रभु ये मोबाइल खेल रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि क्या करता है। हे प्रभु ये चर्च में कमीशन खा रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि क्या करता है। नहीं तो हनानी या सफीरा के समान लुढ़का देता हमारी पलंग। खुदा को धन्यवाद दो। व्यभिचार के बाद में, अत्याचार के बाद में, भ्रष्टाचार के बाद में, पोर्नोलॉजी की वेबसाइट, लव यू करने वाले जवान बेटे और बेटियों, हनानी और सफीरा का इतिहास तुम्हारे ऊपर इसलिए नहीं आया। यीशु महिमा की देह में पिता के दाहिनी ओर बैठ करके प्रतिदिन आपके लिए याचना करते, हे पिता इन्हें क्षमा कर। तुमको क्या लगता है एक ही बार प्रार्थना किया था उसने? 2023 साल हो गए, आज भी पिता के दाहिनी ओर खड़े होकर के बैठ करके सिंहासन में उसकी एक ही ड्यूटी है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। परंतु इन सब बातों के बाद प्रभु एक बार फिर अंतिम सेवा देंगे धरती के लिए, और वो ये है, मैं दोबारा आऊंगा। ये सेवा उसने उस समय कही जहां पर गलील के पहाड़ में कहा तुम्हें शांति मिले। पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की वाट जोहना, इससे पहले शांति का नामो निशान नहीं था, याद रखना।
यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद ही शांति की चर्चा शुरू किए थे। जरा बाइबल को गौर से पढ़ना। यहां पर प्रभु कहते मैं अपनी शांति दिए जाता हूं, अभी नहीं देता, जाने के बाद दूंगा मैं। यूहन्ना 14 में। अब यहां कहते हैं शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले। जितने बार दर्शन दिया प्रभु ने मृतकों में से जी उठने वाली देह में, उसने कहा शांति मिले, और वहां भी फिर शांति मिले। कहा प्रतिज्ञा के पूरे होने की वाट जोहते रहना, मैं पिता के पास जाता हूं और पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक दे, अर्थात सत्य का आत्मा। बस यहीं रुक जाना, यही हमारी जरूरत है। शायद इसी के लिए रोना है, इसी के लिए उपवास करना है, जो अगले संदेश में समझ में आएगा। हम पहले लक्ष्य वाली सेवा में चल पड़े, आपको जानकारी मिले। मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा 2023 साल से पिंतकुस्त के दिन के बाद में प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी जिंदगी बदलने में लगे हुए हैं। उनकी एड़ी का पसीना निकल गया। पवित्र आत्मा आ गया, परंतु बीड़ी नहीं छूटी। पवित्र आत्मा आ गया, लोभ नहीं गया। पवित्र आत्मा आ गया, गुस्सा नहीं गया। पवित्र आत्मा आ गया, परिवार में झंझटें खत्म नहीं हुई। वह डिप्रेशन में है, इसलिए परमेश्वर अपना रौद्र रूप दिखाना चाहते हैं। ये सब बातों को समझने के लिए हफ्ते लगेंगे, मिनटों में नहीं होता। इसलिए अभी में आने वाला यीशु अब बबर शेर बन के खड़ा है। अरे दाऊद के मूल में पैदा हुआ ये मेमना अब यहूदा का सिंह बन करके खड़ा है, इसलिए वह बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें पवित्र आत्मा दे दे करके उसने कोई रूपांतर परिवर्तन नहीं देखा। हम विश्वासी बने रहे। विश्वासी होने के बाद पवित्र आत्मा पा लिया। अन्य भाषा बोलते, हाथ पैर कुछ हिला डुला लेते हैं, आयु करके जमीन में गिर जाते हैं, परंतु जब उठते हैं तो बीबी को उसी पावर से मारते हैं जैसा गिरने की टाइम पर तुम्हें मिला था। पूछो अपने परिवारों में कबड्डियां चल रही हैं। पूछो आपकी आर्थिक बातों पर कितना ट्रांसपेरेंसी है। आज मिशंस कमीशन खाने बैठी हुई हैं, ऊपर वाले को मोतिया बिंद नहीं हो गया। जितना भ्रष्टाचार पवित्र आत्मा पाए लोगों के अंदर में है, कम से कम मुख्य कलीसिया के लोग खुदा से डरते हैं, इतना काला पीला नहीं करते जितना पवित्र आत्मा पाए हुए। इसलिए मेरा मालिक रोता है, पवित्र आत्मा पूरी इंफॉर्मेशन ऊपर देता है। तुम रात के 12 बजे मोबाइल में कौन सी वेबसाइट खोलते हो? तुमको क्या लगता है बाथरूम में क्या चल रहा है उसको नहीं मालूम? बंद करो ये हस्त मैथुन की प्रक्रिया जो बाथरूम के अंदर में अपनाई जाती है। पवित्र आत्मा रहने के बावजूद भी जिंदगी में परिवर्तन नजर नहीं आए, इसलिए वह शोकाकुल है। उसने अपने काम करने का तरीका बदल दिया है। 2020 के बाद से अब परमेश्वर दाऊद के मूल का मिमियाने वाला मेमना नहीं, वरन वह यहूदा के गोत्र का सिंह बनकर के खड़ा है। इसलिए बहुतों की कुर्सी पलटाने में लगा हुआ है। वो हमें समझना चाहिए, दिन आ गए हैं, हमें रोने की आवश्यकता है। हम जो चले गए उनकी भरपाई नहीं कर सकते, पर जो है वो तो सुधर जरूर सकते हैं ना। पीछे बबर शेर है, हमें मानना पड़ेगा उसकी बात है। आपके नाराजगी से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे। क्या है फिलडेल्फिया की कलीसिया के पास? और उसके बाद में वो कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे कि तेरा मुकुट कोई ना छीनने पाए। जो जय पाए, अर्थात जो मुकुट ना छीनने देवे, जो जय पाए, जिसका मुकुट बरकरार है, हाँ, जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। इसलिए इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय उसके 16वें पद में बाइबल कहती है मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हो जाएं, जिससे कि तुम अपने बुलाए जाने की धन्य आशा को समझ सको। और आखिरी स्टेंजा में लिखा है पवित्र लोगों के साथ मिरास की महिमा का धन क्या होता है। यही तो उत्तर की सेना ने हमको अंधा कर दिया। जरा कान धर के सुन लीजिएगा हाथी समान।
इसी विषय में अंधा कर दिया है वो। ये साइलेंट भयानक अग्निमय वार है। परमेश्वर ने हमें अपने भवन में खंबा बनाने की बात किया है, जिसके ऊपर परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग के राज्य की छत टिकी रहती है। और वो भी मंदिर में। जो जय पाएगा अर्थात मुकुट को बचाने में सफल हो जाएगा, उसके लिए लिखा है कि परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। नंबर 2, वहां वह फिर कभी बाहर ना निकाला जाएगा, बाहर ना निकलेगा। स्थायित्वता है, परमानेंट इटर्नली है, अनंतकालिकता है। मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर 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 नगर, यही है वो दरवाजा, नगर वाला। और नए जेरूशलेम का नाम, जो नया जेरूशलेम है, ये पुराना नाम है, ये सांकेतिक नाम है, ये भौतिक नाम है। परंतु नगर, ये जो नगर है, नया जो जेरूशलेम है, वह सांकेतिक नाम है। उसका ओरिजिनल नाम अभी तक स्वर्ग में रहने वाली रचनाएं नहीं जानती हैं, वरन मात्र परमेश्वर जानता है। शायद पिता ने बाजू में बैठे हुए यीशु को आइडिया दिया होगा तो दिया होगा, नहीं दिया होगा तो प्रॉब्लम प्रभु का भी है। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि एक नया नगर, उस नगर का नाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। जेरूशलेम का, नए जेरूशलेम का नाम जो परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और नया नाम उन पर लिखूंगा। हमारा भी जो नाम है ना, जो है वो डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा, पतरस मतलब कंकर, तेरा नाम साइमन है ना, मैं बदल देता हूं। साइमन का नाम उसने पीटर रख दिया। नाम बदल देता है। आज से तू पतरस है, अर्थात तेरी लियाकत कंकर है, तू कंकर। मलयालम में कहते हैं चारिय कल, अर्थात छोटा सा कंकर। और बाइबल कहती है मैं चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा। तो हमने संत पीतर कलीसिया बना दिया। अरे वो तो कंकर है, वो कलीसिया कहाँ बनेगा? कलीसिया तो चट्टान में बनती है। तू रहा कंकर, मुझे तो चट्टान चाहिए, इसलिए औकात नहीं दिखाना। ये मिनिस्ट्री तेरी नहीं है, तू कंकर है और मैं चट्टान में घर बनाता हूं। मैं बनाऊंगा अपनी कलीसिया। तू होता कौन है बनाने वाला? तुझे चट्टान बनना पड़ेगा। पतरस को चट्टान में बनाने का जो प्रोसेस है, जिस दिन पूरा हो जाएगा तो पतरस नहीं बनाएगा, परंतु पतरस में होकर खुदा बनाएगा। हमें नहीं मालूम सेवा आपकी है या प्रभु की है। हम तो सारी भेड़ों में अपना ही नाम का लॉकेट डाल के रखें, ये मेरी कलीसिया है। प्रभु कहते तुम्हारी तो मेरी गई कहां, और जो तुम्हारी है उसमें मेरा कोई हक नहीं है। मैं तुम्हारी कलीसिया को लेने नहीं आऊंगा। इसलिए जितनी भी दीवारें आपने मेरी कलीसिया बोल करके डाल रखी ना, उसको जल्दी से जल्दी ढा दें, नहीं तो उठाए जाने में दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि वो तुम्हारी कलीसिया नहीं उठाएगा, वो तो अपनी कलीसिया उठाएगा। इसलिए पतरस की पकड़ी मछलियों को प्रभु ने भूंज के नहीं खिलाया था। 153 मछलियों का जाल खींच के लाया था पतरस। प्रभु ने कहा मुबारक हो तेरी मछली, मैंने आग में भूंज के रखा है ये मछली, मैं अपनी मछली खिलाऊंगा। कहां से लाया प्रभु तूने? ये बात बाद में बताऊंगा। तेरी आंखें अंधी है, नहीं देख सकती। तुम वो मछली देखते हो जिसको तुम पकड़े हो, मैं अपनी मछली खिलाऊंगा। हे प्रभु तूने कहां जाल डाला था? वो तुमको अभी नहीं दिखता, तुम धुंधला देखते हो, बाद में दिखाऊंगा। आग में रोटी और मछली सिकी पड़ी थी। प्रभु ने प्रश्न पूछने से पहले कहा खाओ। कब तक दाखरस और रोटी खाओगे? मछली रोटी कब खाओगे? ये कौन सा प्रभु भोज है जिसको प्रभु पुनरुत्थान के बाद दिया चाहते हैं? ये सब बात के लिए फुर्सत से आई है हमारे स्कूल में। बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं एक नया नाम दूंगा। पतरस का नाम बदल, सिमोन का नाम बदल दिया। उसका नाम सदरक, मेसक, अबेदनगो, ये
अलग नाम थे। चलिए छोड़िए, उस पर मत जाइए, नाम में झंझट हो जाएगी। परमेश्वर हमें एक नया नाम देना चाहता है। हमारा उद्देश्य उस मंदिर की बात है, उस नगर की बात है, जिस नगर में प्रवेश करने के लिए एक शर्त है। क्या? मुकुट। इस नए यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए हमें मुकुट आधार कार्ड का काम करता है। यदि स्वर्ग में हम सब चले गए तो वहां एक भी स्वर्गदूत नहीं है जिसके सिर में मुकुट नजर आएगा, पुत्र के अलावा, और उन 24 प्राचीनों के अलावा। वो भी धरती लोक से गए हैं। स्वर्ग की कोई रचना मुकुट नहीं पहनती, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा को छोड़कर। परंतु मुकुट जो है इंसान के लिए पलित पुत्र होने का अधिकार प्राप्त करने के बाद दिए जाने की चर्चा है, और जिसको पहन करके हमें उस नए नगर में प्रवेश करना है, उसके ऊपर 2 पन्ने की बुकलेट भी नहीं है। सब बिना सिर में बिना मुकुट के अंदर जाने की बात करते हैं। हजारों विषयों में से मुकुट का विषय क्यों नहीं? क्योंकि उत्तर दिशा के पहाड़ से आने वाली बदरूहों ने हमारे सिर से उस अंतिम सेवकाई के बारे में जो प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद दिया चाहते हैं, इसके विषय में गुमराह करके रखा है, जिससे कि ये सत्य तुम्हें पता न चल जाए। और यदि फिलडेल्फिया की कलीसिया को कहा था तो हमने चलते चलते उसको पैर से रौंद करके चले गए, मुकुट को थामे रहना, मुकुट को थामे रहना। परंतु ये मुकुट होता क्या है? क्या जरूरत है इसकी? हम इसको क्यों नहीं पाना चाहते हैं? ये इसकी लालसा क्यों नहीं समाई? इसकी जरूरत क्या है? यदि ये है तो क्या फायदा होगा? यदि ये नहीं है तो कौन सा नुकसान होगा? जरा कान धर के सुन लीजिएगा। जिस नगर के बारे में प्रभु जी ने यूहन्ना 1:14 में लिखा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। देखो, वहां में मंजिल वाली सेवकाई में जाके खड़े होना है, तो वहां जाने की आवश्यकता क्या होगी वह हमें समझ में आएगा। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। तुम पिता पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। तुम्हारा मन न घबराए न डरे। मेरे पिता के घर में बहुत सी जगह है। कौन से वाले एरिया में जगह है? इसी नए यरूशलेम वाले एरिया के अंदर में जगह है तुम्हारे लिए। हाँ, और मैं वहां जगह तैयार करने जाता हूं। तुम्हारे नए यरूशलेम में प्लॉट की बुकिंग हुई क्या? तुम तो यही घर बनाने में जान दे रहे हो, लिए भी दे रहे हो। जान दे भी देंगे और ले भी लेंगे, जैसे मरने के बाद यही रहेगा। अरे वैसे भी 60 साल के बाद में हमारी डिलीवरी की डेट आएगी। अभी क्या जान दे ले रहे हो जमीन में घर बनाने की, और जहां बनाना चाहिए। और ये महारथी लोग है ना, मृत्यु फंड कटा रहे हैं। मतलब गढ़ने का इतना शौक कि 40 साल से 70-75 तक के पहले 6 फीट का गड्ढा खरीद के रखे इन लोगों ने। मृत्यु फंड, अरे एक तो बुद्धिमान होता जो पुनरुत्थान फंड भी कटवाता। अरे मृत्यु फंड यहाँ चर्च में कटता है, और पुनरुत्थान फंड ऊपर वाली डायरी में। कभी अपन ने पुनरुत्थान फंड खटवाए क्या? अरे क्या करेंगे पुनरुत्थान? अरे दुष्ट ने, उत्तर की सेना ने यही तो अंधा कर दिया हमको। हम मृत्यु फंड की चर्चा करते हैं, नहीं रे बाबा, हमको कब्रिस्तान में गाड़ने के लिए जगह चाहिए, इसलिए एडवांस में हम नाली की गाड़ी। अरे तो क्या ईसाई कब्रिस्तान के अंदर से कैप्सूल लगी है क्या ऊपर जाने की? अरे बीड़ी मसी, दारू मसी, लंदे मसी, फंदे मसी, तू तो वहीं रहेगा, चाहे क्रिश्चियन कब्रिस्तान में गड़े या विश्व कब्रिस्तान में गड़े। ऊपर रिजर्वेशन कराने के लिए कब्रिस्तान का रिजर्वेशन कराने की जरूरत नहीं है। वहां तो हमें पुनरुत्थान का रिजर्वेशन कराना पड़ेगा ना, उसकी तो चिंता किसी को नहीं ना है। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। उस नगर में हमारा प्लॉटिंग हुआ क्या? यही तो हम अंधे हो गए हैं। फिलडेल्फिया की कलीसिया को परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है। दरवाजा है तो अंदर कुछ ना कुछ होगा, मैदान होगा, घर होगा, टेंट होगा, तंबू होगा, क्या होगा, पर दरवाजे से न प्रवेश करेंगे। मैंने तेरे लिए दरवाजा खोल के रखा, मैंने तेरे लिए द्वार खोल के रखा। ये द्वार है वह नया यरूशलेम।
और इस नए यरूशलेम में प्रभु हमको ले जाना चाहते हैं, इसके लिए वह दोबारा आना चाहते हैं। देखो मंजिल, फिर वहां जाने की जरूरत क्या है। यहां पर बाइबल का परमेश्वर फिलडेल्फिया की कलीसिया को कहता है, जब तू उस नए यरूशलेम के अंदर प्रवेश करेगा तो मैं तुझे खंबा बना दूंगा, उसमें परमेश्वर का भी नाम होगा, उसमें नए यरूशलेम का भी नाम होगा और तेरा वाला भी नया नाम होगा। परमेश्वर हमें एक नया नाम देगा। यहां जिस शरीर वाले व्यक्ति को पुकारा जाता है, परमेश्वर वहां शरीर वाले व्यक्ति के परिचय से नहीं पुकारेगा, वह अपना नाम अलग तरीके से देगा। इसलिए नाम बदलवाने के लिए तैयार रहिए, यहां नहीं वहां। अब वो क्या नाम देगा मैं क्या बताऊं, हमें भी नहीं मालूम हमारा क्या होगा। एक दिन चलेंगे तब देखेंगे, तुम भी हमारे साथ चलना। मुझे तो शंका होती, मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया, अरे रिजर्वेशन करवाइएगा तभी ना जाइए। और वहां का आधार कार्ड क्या है मालूम आपको? आधार कार्ड के बिना टिकट ना मिले, रजिस्ट्री ना होवे, स्कूल में भर्ती ना होवे। सारे ऑफिस के अंदर आधार कार्ड। आधार कार्ड के बिना तुम इस ग्रह में रहने के लायक ही नहीं हो। तुम्हें कोई सुविधा सरकार नहीं देगी आधार कार्ड, और कल आधार कार्ड को RFDI चिप में बदल देगी, है ना। और उसके लिए हमने तैयारी ऑलरेडी वैक्सीन के द्वारा कर लिया है कि आइए और उसको वैक्सीन के नाम में ठोक दीजिएगा। वह अंतिम दुष्ट का आइडिया होगा कि उन्हें अपना आईडी कैसे दे दूंगा। वहां परमेश्वर अपना आईडी देने के लिए खड़ा है, यहां दुष्ट अपनी आईडी देने के लिए खड़ा है। ये वैक्सीन पर वैक्सीन ठोके जा रहा है। हमें क्या मालूम कोरोना आप से आप आया है कि लाया गया है, आप जानो। बाइबल का परमेश्वर कहता है वो तुम्हें एक नया नाम देगा, और वहां जाने की, वहां की सदस्यता प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक आधार कार्ड भी चाहिए। और वो आधार कार्ड है तुम्हारे सिर का मुकुट। मुकुट आपका आधार है। स्वर्गदूतों को मुकुट पहनने का अधिकार नहीं है। केवल धरती लोक से मानव यदि परमेश्वर पुत्र बन गया तो केवल उसे ही आधार कार्ड मिलेगा, केवल उसी को मुकुट पहनने का अधिकार मिलेगा। हाँ, दुल्हा ने मुकुट पहना है, दुल्हन का मुकुट भी होगा। दूल्हे का मुकुट भले ही बड़ा होवे, परंतु दुल्हन का छोटा हुआ तो क्या हुआ, पर होगा मुकुट जरूर। हालेलुया। यदि किसी दुल्हन ने मुकुट नहीं पहना तो दुनिया कहेगी दुल्हन ने पहना कि नौकरानी है क्या बाजू में। कैसे जाने, सफेद तो और भी लोगों ने पहना है, परंतु यहाँ तो दुल्हन के सिर में अनेक सफेद साड़ियों के बीच में एक कन्या है जिसके सिर में मुकुट है। दुनिया समझ लेगी यही उसकी पार्टनर बनने जा रही है। याद रखिएगा, हम यीशु की दुल्हन बनने जा रहे हैं। वो आएगा, हमको ले जाएगा, उस नगर में ले जाएगा। उस नगर का ही तो दरवाजा है जो फिलडेल्फिया की कलीसिया के लिए खुला हुआ है। केवल 7 कलीसियाओं में से 2 कलीसियाएं हैं जिसमें मुकुट की चर्चा की गई है। एक और कलीसिया है इफिसियों में प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 2 अध्याय और उसके 10वें पद में है, जो दुख तुझको झेलने हैं उससे मत डर, देख शैतान ने तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने के लिए ताकि तुम परखे जाओ, और 10 दिन तक तुम्हें क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। 7 कलीसियाओं में से 5 कलीसियाओं के लिए मुकुट की कोई चर्चा नहीं है। अब आपको हम होमवर्क देंगे कि इफिसुस की स्मुरना की कलीसिया और फिलडेल्फिया की कलीसिया में ही क्यों मुकुट की चर्चा दी गई है, 5 को बाईपास क्यों कर दिया गया। चिंतन करते रहिए, एक लाइन बोल के चलेंगे। ये केवल 2 कलीसियाएं हैं जिसमें प्रभु ने किसी प्रकार का कोई दोष नहीं पाया, इसलिए मुकुट की चर्चा है।
बाकी सारी कलीसियाएं हैं, सब कलीसियाओं को मुझे इफिसुस की कलीसिया में कहने दीजिए, हाँ सब ठीक ठाक तो है, परंतु मुझे एक बात कहना है कि तूने पहले का सब प्रेम खो दिया है। परगमुस की कलीसिया को कहता है सब तो ठीक है, परंतु निकुलियों की शिक्षा पर ना मेरे को थोड़ी गड़बड़ी नजर आती है। फिर उसके बाद में थुआतीरा की कलीसिया में जाते हैं, वो सब तो ठीक है, परंतु इजबेल घर में रहती है। मुझे सब तो ठीक है सरदेश की कलीसिया, परंतु मुझे कुछ कहना है, मन फिरा ले। परंतु लौदकिया की कलीसिया, हर कलीसिया को शिकायत है, परंतु स्मुरना और फिलाडेल्फिया, ये दो कलीसियाएं हैं जिसमें क्वालिटी तो है परंतु दोष नहीं है, इसलिए मुकुट की चर्चा है। आए गुजरात की कलीसियाओं, कान धर के सुनो, यदि हमारे अंदर फिलाडेल्फिया की कलीसिया के समान क्वालिटी, जिसमें खुदा मुझे कुछ कहने लायक ना रखे, तब तो सपना देखना कि मुकुट मिलेगा, अन्यथा सपना देखने की गलती मत करना। यहां पर बाइबल का परमेश्वर मुकुट उन लोगों के लिए बोलता है जिनके सिर साफ हैं, कलीसिया के माथे में कुछ नहीं है। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक रोने की जरूरत है। हाँ, दिमाग खराब हो गया, गर्मी लग रही, दिमाग खराब हो गया, हाँ बच्चे सताते, दिमाग खराब हो गया, सुबह से शाम खराब ही रहता है, अच्छा रहता ही कब बताइएगा। हाँ, एक टाइम में रहता है जब ना मोबाइल की बटन अंधाधुंध दबाओ तब अच्छा रहता है। समझ गए होगे हम क्या कह रहे हैं। लगवाओ ना मोहर नीचे वाले की, उत्तर से तो आ रही है ना ये सेना, जिसका मुंह सिंह के समान है और दाढ़ी सिंहनी के समान है। बाइबल को परमेश्वर कहता है हमें एक ही जगह शांति मिलती है, मोबाइल के अंदर। इसलिए 99% लोगों के पास कोई काम धाम नहीं है। जैसे जैसे मेरे आने के निशान को देखो, सिर उठाकर छुटकारे की वाट जो ना, तो जब से लॉकडाउन हो गया है, हमने सिर उठाने के बजाय सिर झुकाने की आदत पड़ गई है। समझ गए हो, इच्चिकी बिच्चिकी, इच्चिकी बिच्चिकी, इच्चिकी बिच्चिकी, इच्चिकी बिच्चिकी। न मोबाइल आ रहा है न मोबाइल जा रहा है। कलेक्टर के समान बिल्कुल जैसे कागज में लिखा पढ़ी चल रही है, वैसे इस छोटे से कंप्यूटर के अंदर में झांक करके, आए पागलो, तुम्हें पागल खाने में भी भर्ती नहीं किया जा सकता। तुमको तो वही समझ में आएगा बटन दबाने का अर्थ क्या होता है। बाइबल का परमेश्वर कहता है, क्या कोई दोष? यीशु मसीह ने साफ कह दिया इस यूहन्ना की किताब उसके 14वें अध्याय में, इस संसार का सरदार आता है और उसका मुझ में कोई कर्जा नहीं है। कौन आज कहेगा? मैं पढ़ दूं आपके लिए यूहन्ना की किताब और उसका 14वां अध्याय, नहीं तो आपको लगेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है, इसको आप लोग लिख लेना। यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय और उसके 30 पद में हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 30, मैं अब से तुम्हारे साथ बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। उत्तर दिशा में बैठ करके संपूर्ण धरती को अपना नंबर लगाने की कोशिश कर रहा है, अपना आईडी कार्ड बांट रहा है। मैं इस सरदार का, संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। मैंने नहीं बनवाया आधार कार्ड, शैतान वाला। ऐसा कहते हैं प्रभु, इसलिए ये इस लायक है कि मुकुट पहने। आज थोड़ा सा धड़कते सीने पर हाथ रखो और अपने आप से पूछो, कहीं शैतान का कोई कर्ज किसी कोने में हमारे अंदर तो नहीं है? बट किंतु परंतु में स्मुरना की कलीसिया हो, चाहे फिलाडेल्फिया की कलीसिया, फिलाडेल्फिया और स्मुरना की कलीसिया छोड़ करके पांचों कलीसियाओं में दोष था। चाहे कहीं इजबेल बैठी है, कहीं निकोलियों की शिक्षा बैठी, कहीं तुमने पहले का सब प्रेम खो दिया, कहीं तुमने ये कर दिया, कहीं तुमने वो कर दिया। अरे स्मुरना की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के अंदर में ये नहीं है, ये नहीं है, अर्थात इनमें दोष नाम का चैप्टर ही गायब हो गया है। यही है मुकुट पाने लायक।
हमारे लिए द्वार खोल के रखा है। देखो हमारी गाड़ी बहुत स्लो चल रही है, हमें बहुत आगे जाना है, चिंता मत करना, रात अपनी है। आपको मालूम है वो नगर कौन सा नगर है? जल्दी चलते हैं। वो नगर है प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 21वां अध्याय और उसका 1 पद। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही, समुंदर भी न रहा। मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग में से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा। वह दुल्हन के समान तैयार थी और जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। यह है वह जगह जिसका दरवाजा खोलने की बात फिलडेल्फिया की कलीसिया के लिए कहा। यस, यह है वो दरवाजा। इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले से होती रही है। यशायाह की किताब और उसका 65वां अध्याय, यशायाह की किताब उसका 65वां अध्याय और उसका 17 पद हम आपके लिए पढ़ेंगे। और क्योंकि देखो मैं नए आकाश और नई पृथ्वी को उत्पन्न करूंगा, पहले बातों का स्मरण न रहेगी, सोच विचार भी ना आएगा। इसलिए जो उत्पन्न करने पर हूं, इसलिए मैं जो उत्पन्न करने पर हूं, इस कारण तुम हर्षित और सदा सर्वदा, अनंत काल सदा और सर्वदा मग्न होगे, वहीं होगी शांति। क्योंकि देख मैं यरूशलेम को मग्न और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। यहाँ नए आकाश की चर्चा है और इस नए आकाश में एक और विशेषता होगी जिसको बाद में लाएंगे। जरा देखिएगा, इसके बाद में 66वां अध्याय और उसका 22वां पद हम पढ़ते हैं। जरा देखिएगा, जिस प्रकार क्योंकि जिस प्रकार नए आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सन्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश, तुम्हारा नाम भी बना रहेगा अनंत कालिक। यहोवा की यह वाणी है। फिर ऐसा होगा कि नए चांद से दूसरे चांद, मतलब साल भर के दिन तक, एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक, सप्ताह और महीने तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करेंगे। केवल रविवार नहीं आएंगे, दंडवत करने को आएंगे। यहोवा की यही वाणी है। ओह माय गॉड, नया आकाश और नई पृथ्वी। आज तक धरती के अंदर किसी भी शिक्षक ने नए आकाश और नए पृथ्वी की कहानी पर विचार नहीं किया। वैसे लिखा जरूर है पर हमें समझ में नहीं आया। यही है नया आकाश और नई पृथ्वी जो मेरे यीशु की अंतिम सेवकाई का लक्ष्य है। That is the destiny of the ministry of Jesus Christ, जिससे कि वह तुम्हें नए आकाश में और नई पृथ्वी में और एक नए नगर में सदस्यता दे देवे। इसलिए ये सब चिन्ह और चमत्कारों से सेवा शुरू होती है। ओ नाम पुकारने से, चंगाई से, भूत निकालने से, बपतिस्मा लेने से, पवित्र आत्मा पाने से, दान वरदान पाने से, 5 प्रकार की सेवकाई से, और जो कुछ भी धरती पर चल रहा है, इन सब बातों का उद्देश्य ये है, एट लास्ट हम उस नए आकाश और नई पृथ्वी में, जहां पर प्रभु हमारे लिए जगह तैयार करने जाता है, वहां जाने की तैयारी तुम्हें दे सके। कहां जा रहे हो? कहीं नहीं। क्या लाओगे? कुछ नहीं। कहां जा रहे हो? कहीं नहीं। क्या लाओगे? कुछ नहीं। क्या पेट्रोल बढ़ गया है जो जबरदस्ती कार में बैठ के इधर उधर जा रहे हो? नहीं, हम एक चीज लाएंगे। जब हम माता पिता बच्चे लोगों को सिखाते हैं, बेटा बाहर नहीं जाना, घर में रहना, पापा तुम्हारे लिए एक चीज लाएगा। क्या चीज लाएगा? उसी को नहीं मालूम तो बेटा को कहां समझाए। बाजार जा रहे हो, क्या बात के लिए जा रहे हो? चीज लाएंगे। किराना की दुकान में जाइए और कहिए, ओ दुकानदार जी 1 किलो चीज दे देना।
तो बटर चीज देगा। अरे हमको चीज चाहिए। क्या चीज चाहिए? किराना चाहिए। क्या किराना चाहिए? अरे किराना चाहिए। और क्या चाहिए? अरे भैया किराना में दाल चावल नमक मिर्ची हल्दी सब आता है। ऐसा करो 1 किलो किराना तौल दो। बोलेगे इसको पागल खाने ले जाओ। किराना कोई चीज होती है क्या? चीज कोई चीज होती है क्या? कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। तो जा कहाँ रहा है? पागल खाना जाएगा क्या? कुछ मसीहियत ऐसे ही जा रही है। कहाँ जा रही है? नहीं मालूम कहाँ जा रही है। सब प्रकार के पागल खाने में जाने लायक हैं हम। भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप? क्या करोगे पवित्र आत्मा को? क्या करोगे चर्च जाके? बोले जीवन मिलता। तो तुम ही बताओ ना परिभाषा क्या है जीवन की? नहीं, अनंत जीवन मिलता है। तो अनंत जीवन होता क्या है? शांति मिलेगी। कभी किसी ने 2 लाइन में शांति की डेफिनेशन दी? यीशु को ग्रहण करो शांति मिलेगी। खुद ही टेंशन में है। काय की शांति? तुमको खुद ही आइडिया नहीं है। जिसके मुंह में दांत नहीं है वो मंजन बेच रहा है। दांत नहीं टूटेंगे जिसके उसके मुंह में एक भी नहीं है। और गंजा जिसके सिर में एक ही बाल नहीं है वो कहता तेल ले लो तेल उग जाएंगे बाल, जबकि खुद के सिर में कुछ नहीं है। यही एक अंधापन कलीसिया के अंदर में है। वी हैव लॉस्ट द डेस्टिनी। हम उस नए जेरूशलेम नए आकाश और नई पृथ्वी की कहानी वहां पहुंचने के लिए प्रभु ने जो हमारे लिए इतने ढेर सारे कार्यक्रम रखे हुए हैं वही हमें समझ में नहीं आ रहा। क्या करोगे पवित्र आत्मा पाके? क्या करोगे अन्य भाषा बोल के? जितने जोर से अन्य भाषा बोलते हो उतने जोर से गुस्सा भी तो घर में आता है ना बीवी के ऊपर में। फायदा क्या हुआ? भूत निकाले भी निकलवा भी लिए, क्या फायदा हुआ? रविवार के दिन तो फिर आया था वो। दिल्लगी चल रही है, मजाक चल रही है। दुष्ट ने हमारी आंखें अंधा कर दिया है। पवित्र लोगों के साथ मिरास की महिमा का धन क्या होता है? हमें नए आकाश और नई पृथ्वी की कहानी प्रभु बताते हैं। यही तो है वो नया आकाश और नई पृथ्वी जिसके बारे में प्रभु जी के वचन में लिखा हुआ है। उसकी लंबाई चौड़ाई जरा देखिएगा। प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 21वें अध्याय और उसके 16वें पद में, और वह नगर चौकोर बसा हुआ है और उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस निकला। और उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई जोड़ दिया गया है, 750 कोस। 2 माइल बराबर 1 कोस। 1.6 किलोमीटर बराबर 1 माइल। इसका मतलब है 2400 2,500 लगभग 2,500 से थोड़ा ज्यादा 2,500 किलोमीटर लंबा, 2,500 किलोमीटर चौड़ा और 2,500 किलोमीटर ऊंचा एक चौकोर नगर है। यीशु यूहन्ना 14 में वहां जगह तैयार करने गए। अब जहां हम जा रहे हैं उसका एड्रेस ही नहीं मालूम हमको, और गाड़ी में बैठ गए और टिकट भी ले लिए, हम अपना बंगला जा रहे हैं। भाई साहब इस नगर के बारे में जानो तो जहां जाने की तमन्ना सताई हुई है। हमें एड्रेस मालूम है नहीं, ट्रेन में बैठ गए अपने भाई के घर जा रहे हैं। एड्रेस वगैरह देखेंगे, जहां ट्रेन रुक जाएगी वहीं उतर जाएंगे, देखेंगे वहां मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं मिले तो फिर अगली ट्रेन पकड़ेंगे और फिर ढूंढते रहेंगे। बुढ़े हो जाओगे, नहीं मिलेगा बिना एड्रेस के बाप का घर। हम इस संसार के ईश्वर से अंधे किए गए हैं। यीशु तुम्हें चमत्कारिक होने के लिए धरती पर नहीं आया। यीशु तुम्हें उस नगर में प्लॉटिंग बांटने के लिए आया है। अब तुम ही बताओ इस नगर में अपनी प्लॉटिंग हुई कि नहीं हुई? यहां तो हो गई। अरे उस नगर में प्लॉट खरीदे हमने, वो कहां है? अरे ऊपर है। यहां कितने साल रहिएगा? 60 साल। वहां अल्फा और ओमेगा, अनंत काल। यही तो दुष्ट का काम है। उत्तर की दिशा में बैठ कर के वो नाखून काट रहा है, नेल पॉलिश लगा रहा है क्या? तीसरे आसमान से गिर करके। अरे हमारी आंखों में उसने आंजन लगा दिया है। जिस बात को दिखाने प्रभु आया वही तो नहीं दिख रहा, दुनिया सब दिख रही है। उससे फायदा क्या है हमको? ये है वो नगर जिसको पुराने नियम से कहा जा रहा है, तुम्हारे लिए एक नया आकाश, तुम्हारे लिए एक नई पृथ्वी, तुम्हारे लिए एक नया घर। यीशु ने उसको कंफर्म कर दिया, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जब जगह तैयार कर चुकूंगा तो फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। तो भैया वो जगह है कौन सी जहां वो तैयारी दे रहा है?
हम समस्या में यही तो पड़े हुए हैं, उस नगर की तो सच्चाई ही नहीं मालूम है ना हमको। दुष्ट ने इस प्रकाशन को छुपा करके रखा था। और उस नगर के बारे में लिखा हुआ है 17वें पद में, उस नगर की शहरपना मनुष्य के हाथ से और स्वर्गदूत के हाथ से नापी गई तो 1,44,000, उसको छोड़ दीजिएगा, समय नहीं हमारे पास में। और उसकी शहरपना जो जुड़ाई यशब की थी, नगर ऐसे चोखे सोने और स्वच्छ कांच के समान था। और उस नगर की नींवों में हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थर से सवारी गई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नींव नीलमणि की, तीसरी लाड़ली, चौथी मरकत, पांचवी गोमेदक, छठवीं माणिक्य, सातवीं पीतमणि, आठवीं फिरोजा, नवीं पुखराज, 10वीं लहसुनी, 11वीं यकूत धूम्रकांत और 12वीं यकूत। तुम तो नाम ही पढ़ के खुश रहो, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमको नहीं मालूम है, कहां से समझा दूं। बाप जन्म देखे नहीं यकूत क्या होता है, खुदा बाप ने तुम्हारे घर की नींव में डाल के रखा है। तुम जंगल से पत्थर मंगवा रहे हो, प्रभु ने तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। और उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है, उस नगर के बीचों बीच बचा है। और उस नगर में सूर्य चांद का उजियाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा था। और मेमना उसका दीपक था। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे, पृथ्वी के राजा अपने तेज का समान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन में कभी बंद ना होंगे, क्योंकि वहां रात होगी नहीं, ना होगी। और लोग जाति जाति के तेज और वैभव का समान उसमें लाएंगे। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु और घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, केवल वही नगर में प्रवेश करेंगे। अब हमारा ये चर्च के रजिस्टर में नाम तो है, परंतु उस नगर के प्रवेश करण के लिए जिस जीवन की पुस्तक में नाम होना चाहिए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। हमको कैसे लगे कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया? हाँ, ये वाले रजिस्टर में जरूर लिख दिया गया होगा जिस दिन तूने बपतिस्मा लिया होगा, पर उस जीवन की किताब में नाम किसका होगा बाद में बताएंगे इसको, क्योंकि जिस समय तैयारी का मामला आएगा तो किसका नाम जीवन की किताब में होगा। जरा देखिएगा उस नगर की जहां हमें जाना है, हम पहले उसकी सच्चाई समझ लें। 22वें अध्याय में आ जाएं। 22वें अध्याय में लिखा है, और उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, और परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर जो नगर की सड़क के बीचों बीच बहती है, उस नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। मैंने 12 प्रकार के फल लगे थे, और वह 12 महीना फलता था। उस पेड़ के पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते थे। फिर में जिसमें ना श्राप होगा, परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुख देखेंगे, उसका नाम उनके माथे पर लिखा हुआ होगा। और फिर न रात होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले का प्रयोजन नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उसके उजियाला देगा, और यह उजियाला युगान युग रहेगा। ये है वो नगर जिसको दर्शन देने के लिए ये मेमने वाला यीशु धरती पर आया था। 2400 किलोमीटर ऊंचा, 2400 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर चौड़ा नगर। हमको लंबाई चौड़ाई समझ में आती है, क्योंकि हम भौतिक संसार में रहते हैं ना। हम 3 डायमेंशन वाले इंसान हैं, और खुदा 7 डायमेंशन में रहता है।
इसलिए शून्य का कोना नहीं निकलता। याजक को, हारून याजक को बोला, तू सूक्ष्म सनी का अंडरवियर पहनना, जबकि वो अंदर रहता है। अंडरवियर के ऊपर में सफेद सूक्ष्म सनी का कपड़ा पहनना, फिर घुटने के नीचे तक ब्लू कलर का एपोद का बागा पहनना, फिर जांग के ऊपर तक एपोद का 4 रंग वाला बागा पहनना, फिर उसके बाद में सीने में चपरस जिसमें 12 पत्थर जड़े हुए हैं, फिर उसके बाद में याजक के लिए योग्य पगड़ी लगाना, फिर उसके बाद में एक नीले रिबन से पगड़ी के ऊपर में एक सोने का सिक्का उसके माथे पर लगा, जिसमें लिखा यहोवा के लिए पवित्र है। एक बात बोल के रुक जाएंगे, जिसके सिर में पगड़ी है, जिसके सिर में पगड़ी के ऊपर नीला रिबन है, जिसके नीले रिबन के निचले हिस्से पर माथे के ऊपर सोने के सिक्के में लिखा है यहोवा के लिए पवित्र है, उसी को मुकुट मिलेगा। और हमारे सिर में बड़ा भरा है मोबाइल, गर्लफ्रेंड। जय मसीह की पास्टर जी। हमारे माथे पर नीले रिबन पर सोने का सिक्का। प्रभु ने न सिक्के की बात की, न निबिन की बात की, न टोपी की बात की, न कंधे पर सुलेमानी मणि की बात की, न चपरस की बात की जिसमें 12 मोती हैं, 12 पत्थर हैं, न एपोद का बागा जो 4 रंग का है, न नीला बागा जिसमें अनार और घुंघरू लटकते हैं, टन टन बजता है, और न सूक्ष्म सनी का नीचे वाला कपड़ा जिसमें एड़ी और टो रहती है। परंतु उसके अंदर वो बोलता है अंडरवियर पहन लेना, और यदि तू अंडरवियर नहीं पहनेगा तो मर जाएगा। टोपी नहीं पहना तो चलेगा, पर अंडरवियर खलास किया तो डेड बॉडी निकलेगी। खुदा हमारे सीक्रेट मामले में उंगली उठाना चाहता है कि पत्नी के साथ पड़ोसन का कहीं सेटिंग तो नहीं चल रहा है। मुकुट भगवान का प्रसाद नहीं है। पवित्र आत्मा फोकट में मिलेगा, उद्धार फोकट में मिलेगा, भविष्यवाणी का वरदान फोकट में मिलेगा। यहां डॉक्टर और बिशप की डिग्री भी 3000 में बिकती है, खरीदी जा सकती है। परंतु यदि अंडरवियर के मामले में गड़बड़ी होगी ना, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है डेड बॉडी खींचेंगे हम। इसलिए काली डोरी लगा के हम ये गाउन पहनते हैं, जिससे कि मुर्दा खींचने में काम में आए। मुझे समझ में नहीं आता, प्रभु ऊपर देखना, अंदर कहां से झांक रहा है? वहां तो जमीन है। बोले जब धरती के उस तरफ वाले एरिया से मैं तेरा नंगापन झांकता हूं। 5th डायमेंशन में है मेरा मालिक, उसके साथ दगा नहीं की जा सकती। पर्दे के पीछे वो सब कुछ जानता है। इसलिए बाइबल के प्रभु कहते हैं तुमने इस धरती के 3 डायमेंशन वाले संसार में, धरती में बहुत कमाया है, परंतु वो एक नया आकाश है, एक नई पृथ्वी है, एक नया जगह है जो 700 कोस लंबा है, 700 कोस चौड़ा है, परंतु यहाँ 700 कोस ऊंचा भी है। जैसे आम अलग अलग ऊंचाई में लटके होते हैं, जैसे आकाश गंगा में सितारे अलग अलग आयाम में लटके हुए हैं, वैसे ही खुदा बाप ने हवा में लटकने वाले बंगले, हवा में लटकने वाले प्लॉट हमारे लिए रिजर्व करने के लिए गया है। इसलिए तो वो कहता है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मेरे पिता के घर में बहुत जगह है। मैं लंबाई चौड़ाई में घर नहीं बनाता, ऊंचाई में भी बनाता हूँ। समस्या यही है, हमें तो लंबाई चौड़ाई का सपना नजर आता है, परंतु प्रभु ऊंचाई में घर बनाते। आपको मालूम है इस नए यरूशलेम को जब परमेश्वर स्वर्ग से ला करके इस पुराने वाले यरूशलेम में ला के टिका देगा ना, तो धरती जैसी वैसी रहेगी, और उसमें बहुत से लोग होंगे जो पैदा होकर मरने वाली देह में होंगे, वो लंबाई चौड़ाई में बसेंगे। परंतु हम यीशु के दूसरे आगमन में जितने लोगों ने मुर्दों में से जी उठने का सौभाग्य प्राप्त कर गए हैं, वो लोग महिमा की देह पहन लिए का होने के कारण हवा में लटकने वाले घर में रहेंगे। लिसन बी केयरफुली। यदि कोई हवा में, यहाँ 1 किलोमीटर में मेरे पापा का घर है, और 4 किलोमीटर में मेरी मामा का घर है, और 25 किलोमीटर बिशप साहब का बंगला है, और 150 किलोमीटर वो फलाने का है मॉडरेटर का। और यदि मेरी इच्छा हुई चलो आज मॉडरेटर साहब से बातचीत करेंगे, तो 25 किलोमीटर का सुड़ी लगाओगे तुम कि हेलीकॉप्टर किराए में करोगे? फिर पेट्रोल की दिक्कत होगी।
इसलिए खुदा तुम्हें 3000 किलोमीटर ऊंचाई तक जाने के लिए एक ऐसे शरीर का इंतजाम कर देगा जिसमें पेट्रोल डीजल कार मोटर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे ये बाइबल की कहानी देख करके इन लोगों ने वो बना लिए, क्या बोलते हैं, एपिसोड बना लिए, टीवी में दिखा दिए शक्तिमान की। बेचारा वो क्या करता है, ऐसे ऐसे घूमता है, इरिक फिरिक इरिक फिरिक इरिक फिरिक इरिक फिरिक, चला गया। तुमको समझ में नहीं आया? ये सीख लिया, हमें अभी भी समझ में नहीं आया। ये कहां से सीख लिया इन लोगों ने? ये इरिक फिरिक जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यहां से वहां गायब होने की बात कर रहे हैं, ये सब इनकी अकल में आया कहां से? यही तो उत्तर दिशा का वरदान है। ये टेक्नोलॉजी के द्वारा आदमी ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है। क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह की नकल कर रहे हैं तुम। वो दरवाजा खोले बिना अंदर गया था कि नहीं गया था? यही महिमा की देह पहनने वाला व्यक्ति ऊंचाई में बसे बंगले में रहेगा, परंतु जो यीशु के दोबारा आगमन में जिंदा नहीं हुए, उन्हें महिमा की देह नहीं मिले, वो लंबाई चौड़ाई में बसेंगे, परंतु वो नगर के बाहर रहेंगे। वो पाप नहीं करेंगे, वहां नहीं जाइए, समय नहीं है हमारे पास में। जिन्हें याजूज माजूज की तुलना दी गई है, वो पैदा होकर मरने वाली देह में होंगे, परंतु पाप नहीं करेंगे, क्योंकि नया यरूशलेम पृथ्वी के अंदर में आ बसेगा। परंतु याद रखिएगा, उस नए यरूशलेम में हवा में लटकने वाले घर प्रभु ने हमारे लिए रखे हैं। अब नंबर किसका लगेगा ये आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं जगह तैयार जब कर चुकूंगा तो मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा। और वहां जाने की नंबर दूसरा मैसेज शुरू होता है। ये रहा एक नया नगर, नया यरूशलेम, यीशु मसीह का धरती के अंदर में आना। प्रकाशित वाक्य वाले यीशु को जो बबर शेर के समान प्रकट हो रहा है, इन दोनों यीशु जो मिमियाने वाला है, दाऊद के मूल का और यहूदा के सिंह का गोत्र, ये दोनों मिनिस्ट्री को मिला करके यदि हम देखें तो वह कहीं ना कहीं नए यरूशलेम की कहानी स्थापित करने की चर्चा करते हैं, जिसे शैतान ने हमारे दिमाग से चिप ही निकाल लिया है। And none of the person and none of the teacher is teaching about the new Jerusalem which is going to be ascended from heaven. स्वर्ग से आने वाले उस नए यरूशलेम की कहानी कोई बताता नहीं, जहां हमें करोड़ों साल रहना है। पहले तो वो नए यरूशलेम में आकर के धरती पर हम 1000 साल तक राज्य करेंगे, 1 मिलेनियम। तुम 60 साल में परेशान हो गए, 60 साल के लिए दुनिया बटोर ली, 1000 साल इसी धरती पर रहना है हमें, बशर्ते उस नए यरूशलेम के अंदर हमारी प्लॉटिंग और बंगला बन जावे। तब 1000 साल रहेंगे। अरे तुमने 60 साल के लिए क्या क्या बेच खरीद लिया, कम से कम 1000 साल की भी तो चिंता करते। इसीलिए यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने, अभी हम रविवार के दिन प्रचार कर रहे थे, एक बड़ी भयानक बात पवित्र आत्मा ने ऑनलाइन हमारे माथे पर डाली, और वो ये थी, हमने कहा प्रभु आप मुर्दों में से जिंदा हो गए, आप मुर्दों में से जिंदा हो गए, 2-4 दिन के बाद में गलील के पहाड़ में इकट्ठा कर लेते, जल्दी चले जाते ऊपर। परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है वह 40 दिन तक इस धरती में प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका पहला अध्याय, प्रकाशित नहीं, प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय और उसका पहला अध्याय 3 पद, और उसके दुख उठाए जाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से उसने अपने आप को जीवित दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहा और परमेश्वर के राज्य की बात करते रहा। जरा सुनना, हमारे पीछे सारी दुनिया बोले परमेश्वर जी उठने के बाद, सब लोग जोर से बोलो ना, जी उठने के बाद यीशु 40 दिन तक परमेश्वर के राज्य का समाचार सुनाते रहा। अब 2 समाचार हैं, एक मटेरियल बॉडी में है और एक ग्लोरियस बॉडी में है। यीशु जब हाड़ मांस वाले शरीर में थे, यदि वो पुनरुत्थान नहीं पाता तो मरना तय था, उसमें सुसमाचार सुनाते थे।
और एक यीशु मुर्दों में से जिंदा होकर के 40 दिन सुसमाचार सुनाते थे या परमेश्वर के राज्य की बातें करते थे। तो मटेरियल बॉडी में, भौतिक शरीर में जो राज्य की कहानी चल रही थी उसका एपिसोड क्या था, और जी उठने के बाद महिमा की देह में यीशु मसीह जो परमेश्वर के राज्य की बात कर रहे थे, तो उसकी आधारभूत शिला क्या थी? सोचते रहिए, गूगल में ढूंढ लो, मिल जाएगा तो बताना हमको। गूगल में नहीं है, ये पवित्र आत्मा के बक्से में पैक है। यहां वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, पवित्र आत्मा, चंगाई, छुटकारा वाला यीशु नहीं है। यहां तो वह उस नगर की बात कर रहा है जिस नगर में प्रवेश करने के लिए तुम्हें प्रतिज्ञा के पूरे होने की वाट जोहनी पड़ेगी। और इन 40 दिनों में वह इस बात की दोहाई दे रहा था कि मैं जी उठा हूं। लोग मानने तैयार नहीं थे। बड़ी लंबी कहानी है, इसके लिए हम YouTube में आपको पुनरुत्थान का एक मैसेज डाल देंगे, सुन लीजिएगा। उसमें आप, समय नहीं है हमारे पास, बहुत आगे जाना है। पुनरुत्थान में 40 दिन अपना समय खर्च करने के पीछे प्रभु हर जगह अपनी हाड़ और मांस की देह को महिमा की देह में रूपांतरित हो गया है, इस बात को प्रमाणित करने में लगे हुए थे। शॉर्ट में बोल देंगे, आप चिंतन करते रहना। गुरुदेव लोग, आप बहुत समय से प्रभु को जानते हैं और मैं समझता हूं आप में से कई लोगों ने कई बार बाइबल फाड़ के नहीं खरीद ली होगी। आप अनजान नहीं हैं, सोचिएगा। यीशु प्रकट हो गए, चेले अंदर से दरवाजे लगा के बैठे। यीशु ने कहा शांति मिले, और वो कहने लगे भूत। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं भूत नहीं हूं, मैं जी उठा हूं, मैं मुर्दों में से जी उठा हूं, मैं भूत वगैरह नहीं हूं। थोमा नहीं था। एक दिन थोमा हाजिर हुआ, तब प्रभु ने समय का चुनाव किया। थोमा है क्या अंदर? हाँ आ गया, चलो। 12 को पहले दिख नहीं, 11 को पहले दिख गया था, जिसमें से थोमा बाहर था। 10 थे वो। अब थोमा अंदर था तो प्रभु वहां पहुंच गए और कहने लगे थोमा, बाकी से बात नहीं किया, तुमने इंटरव्यू दे दिए हो, इधर अपनी उंगली मेरी हथेली में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन जा, और अपना हाथ मेरे पंजर में डाल जहां भाला लगा था। भूत के हाड़ और मांस नहीं होते हैं, भूत के हाड़ और मांस नहीं होते हैं। यीशु ने लूका रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय और उसके 42वें पद में लिखा है, 41 में, और जब वह और आनंद के मारे उन्हें प्रतीति नहीं होती थी और आश्चर्य करते थे, तो उसने पूछा क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन वगैरह है क्या? उन्होंने उसको भूंजी हुई मछली का टुकड़ा दिया और उसने लेकर उनके सामने खाया। क्यों? तो मसूड़ा होगा तभी ना खाएगा। भूत का मसूड़ा नहीं होता है। मैं हाड़ और मांस में जिंदा हुआ हूं, भूतों के हाड़ मांस नहीं होते, मैं हाड़ मांस हूं। जरा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यीशु भूत बन के निकलते तो हड्डी वहीं मिलती। आखिर मां मरियम से पैदा हुई हड्डी
30 साल 32 साल 33 साल के युवक की जब वो जी उठा तो किसी कांटे में मिलती हड्डी, पर हड्डी गायब हो गई, कपड़ा अकेला न मिला। तो हड्डी कहां गई? गल नहीं गई, रूपांतर हो गया। चमड़ा कहां गया? क्या धुआं बन के निकल गया? नहीं, चमड़ा का भी रूपांतर हो गया। भूत की आकृति और महिमा की देह की आकृति में अंतर है। इसलिए मेरा परमेश्वर यीशु मसीह 40 दिन तक अपनी महिमा की देह दिखा करके हाड़ और मांस के रूपांतर की सत्यता प्रमाणित कर रहा है कि तुम्हें उस नगर में प्रवेश करने के लिए इसी हाड़ और मांस के रूपांतरित होने वाली दशा का सपना देखना अभी से शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जिस नगर में हम जा रहे हैं वहां भूतों को प्रवेश नहीं मिलेगा। वहां हाड़ और मांस के रूपांतरित दशा में जो देह महिमा की हो गई है उन्हें ही हवा में लटकने वाले बंगले मिलेंगे और वहां हम 1000 साल तक रहेंगे। फिर जब 1000 साल पूरे हो जाएंगे तब संपूर्ण नए यरूशलेम को लेकर के जिन जिन लोगों ने महिमा की देह पहन लिया है वो यीशु जो स्वयं महिमा की देह पहने हुए होगा, श्वेत सिंहासन में लास्ट 7th जजमेंट हुआ करेगा और यहोवा परमेश्वर बैठेंगे सबसे सामने। यीशु महिमा की देह पहन करके पीछे जितने लोगों ने महिमा की देह हाड़ और मांस को महिमा के हाड़ मांस में बदल दिया है उनको सबको पिता परमेश्वर के सन्मुख समर्पित करने के समय कहेगा, हे पिता जो जवाबदारी दिए थे उसमें से इतनों को मैंने महिमा की देह पहना करके और प्रतिफल 1000 साल तक धरती में भोग लगाने के लिए आनंद उठाने की ड्यूटी देने के बाद मैं तेरे पास लाया हूं। तब यही यरूशलेम जो धरती के अंदर में है यीशु मसीह और महिमा की देह पहने हुए समस्त लोगों के साथ पृथ्वी का यह नया यरूशलेम है। आकाश गंगा के ऊपर जहां तीसरा स्वर्ग है वहां यह नया यरूशलेम पहुंचा दिया जाएगा। तब वहां अनंत काल के जीवन की शुरुआत होगी। दिस इज द मिशन ऑफ जीसस। समझ रहे हैं बात? हमें इस पृथ्वी में बटोरने का कितना शौक है। उस नए आकाश और नई पृथ्वी की कल्पना के बारे में आपका क्या सोच है? हम तो यहां 60 साल 70 साल 100 साल पुरानी हड्डी रही तो इतना नंबर नहीं लगता सोडा के भात खाने वालों। तुम तो 40 में बूढ़ा हो गए तो 90 कहां रहोगे? मेरे अभी हड्डियां बजने लगी। चलिए साहब, कहने का मतलब ये हो गया परमेश्वर तुम्हारे लिए एक ऐसे नए यरूशलेम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की कल्पना किया है। वहां तुम्हें करोड़ों साल रहना होगा और वहां रहने की सदस्यता प्राप्त करने के लिए हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी इस हाड़ और मांस का महिमा वाले हाड़ मांस में बदल जाना जो यीशु के दोबारा आने के समय में होगा। जरा सोचना, जब जी उठा तो यीशु की हथेली का निशान मिटा नहीं। तुम्हारे नाक के ऊपर में जो तिल है ना वो भी नहीं मिटेगा। यदि वो ओरिजिनल है जो आपसे आप खुदा ने बनाया है गाल में तिल, जब जी उठोगे ना तो आपके गाल के तिल एज इट इज होंगे। यदि मैं दाढ़ी लेके मरा तो बिना दाढ़ी का महिमा का देह नहीं पहनूंगा, नहीं तो तुम मुझे वहां पहचानने वाले हो ही नहीं। अरे वो जो था ना उसकी तो दाढ़ी थी, आवाज तो एक सी लगती है, परंतु क्या बताएं यार इसकी दाढ़ी नहीं, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं है। वो मूसा को कैसे पहचानते हो आप? फिजिकल अपीयरेंस में ना। एलिया बाबा को कैसे जानते हो आप?
हमारा शरीर महिमावान देह में वैसे ही होगा जैसे शरीर में है। जैसे यीशु के हाथ में छेद था, वह करोड़ों साल तक रहेगा। धरती की चिन्हानी ले जाओगे आप, याद रखना। न केवल शरीर की चिन्हानी, वरन हमारे दिमाग की भी चिन्हानी जाएगी। न केवल हमारे दिमाग की, वरन हमारे चलने के तरीके की भी चिन्हानी ले जाएगी। न केवल चलने की चिन्हानी, वरन मेरे बोलने की जो शैली है वह भी मेरे साथ जाएगी। मैं अपनी शैली अमर करने जा रहा हूं, मैं अपनी वोकेबुलरी अमर करने जा रहा हूं, मैं अपनी दाढ़ी अमर करने जा रहा हूं, मैं अपनी हड्डी अमर करने जा रहा हूं, मैं अपने बाल अमर करने जा रहा हूं। आप क्या क्या अमर करने जा रहे हैं जो अनंत जीवन में लागू होगा। यहां दो पुनरुत्थान होंगे, एक ऊपर जाने के लिए होगा और एक नीचे जाने के लिए होगा। ऊपर जाने का पुनरुत्थान पहला पुनरुत्थान है, प्रकाशित वाक्य की किताब है और उसका 19वां अध्याय और उसके 20वां अध्याय और उसका 5वां पद है। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 एंड वर्स 5। और जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए जी न उठे। अब एक पुनरुत्थान 1000 वर्ष के बाद होगा, जब धरती के अंदर 1000 साल का राज्य चलेगा। मिलेनियम ईयर्स के बारे में एक भी बुकलेट धरती पर नहीं है, जो मेरे यीशु की अंतिम सेवा का लक्ष्य था। And nobody is talking about the 1000-year kingdom. हम केवल चंगाई वाले किंगडम पर खड़े हैं, 1000 साल की अमरता वाले किंगडम के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। यही तो ऊपर वाले की ट्रिक है, जरा ध्यान दीजिएगा। 1000 साल के बाद जब वो पूरे हो जाएंगे, तब जो लोग यीशु के दूसरे आगमन में जिंदा नहीं हुए हैं, उनका शरीर मट्टी से और उनका प्राण अधलोक से निकल के बाहर आएगा और वे 1000 साल के बाद अधलोक से आत्मा, मृत्युलोक से और समुद्र से शरीर आकर के जिंदा होगा और आत्मा और प्राण को वही वाला शरीर पहनाया जाएगा, वही वाली हड्डी होगी, वही वाला मांस होगा, वही वाले होठों में कट होंगे, वही वाली आंखों की भौं होंगे, वही वाली शैली होगी, वही वाला काम करने का तरीका होगा, जिसको प्रभु एक बार फिर जिंदा करेगा, जिसको मृतकोपथान कहते हैं। 1000 साल के बाद में मुर्दों को जिंदा होने के बाद इन्हें कभी नहीं बुझने वाली आग में डाल दिया जाएगा, जिसे लेक ऑफ फायर कहते हैं, बॉटमलेस पिट। करोड़ों करोड़ साल तक अधलोक से निकलने वाली आत्माएं पृथ्वीलोक से निकला हुआ शरीर पुनरुत्थान को प्राप्त करेगा और हम इस जमीन की गहराई में, जहां 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, वहां करोड़ों करोड़ साल तक छोड़ दिए जाएंगे। अधलोक में तो 3,000 सेंटीग्रेड तापमान है। ये वैज्ञानिक हमारी मदद करते हैं। बॉटमलेस पिट में 10,000 70 सेंटीग्रेड तापमान में कोयला पानी बनता है, 100 सेंटीग्रेड तापमान में पानी भाप बनता है, 1300 सेंटीग्रेड तापमान में, 1100 से 1300 सेंटीग्रेड तापमान में लोहा पिघल के पानी बनता है, 1300 से डबल 1600 2600 किलोमीटर 2600 सेंटीग्रेड तापमान तो अधलोक का तापमान है मिनिमम वाला। तो बॉटमलेस पिट में कितना होगा? 10,000। माय गुडनेस। अपनी इसी बॉडी को लेके जाइएगा, ये बॉडी बोलेगी बहुत बीड़ी पिया था, ये उंगली बोलेगी तूने ना बहुत विचिक विचिक अनवांटेड बटन दबाए थे, और वो भी रात के 12 बजे से 3 बजे तक। तूने इसी हाथ से शादी के पहले प्रेमिका को छूकर उसे अपवित्र किया था, इन्हीं आंखों से तूने पोर्नोलॉजी देखा था,
ये हाथ चीख चीख करके तुझे नरक की आग में जलने की प्रेरणा देंगे। इसी होठों से तुमने दारू पिए थे, यही कि बिलबिलाते कीड़े हमारे शरीर का मांस खाएंगे, परंतु वो नष्ट नहीं होगा, वो मरेगा नहीं। ऐसे लिखा है मृतकोत्थान। 6वें पद में लिखा है धन्य है, नंबर 1 पवित्र है, नंबर 2 वो जो पहले पुनरुत्थान का भागीदार होगा। पहला पुनरुत्थान यीशु के दोबारा आगमन के समय होगा, जहां से सुखलोक से हमारी आत्माएं आएंगी, मृत्युलोक से हमारा शरीर आएगा, पवित्र आत्मा उसे मुर्दों में से जिंदा करेगा और वे यीशु के साथ उठाए जाएंगे। और इसी नए यरूशलेम में जो 700 कोस लंबा, 700 कोस चौड़ा, 700 कोस ऊंचा है, इस नगर में हवा में लटकने वाले बंगले में हमारी प्लॉटिंग में परमेश्वर हमारे कामों के आधार पर रद्दे रख रहा है। अब तुम नीचे बनवा रहे हो या ऊपर? हे प्रभु कितने साल लगेंगे? बोले जब से तू पैदा हुआ है ना, तब से लेकर के कर्मों के हिसाब से ईंट के रद्दे जमा किए जा रहे हैं। कई बार हम काट, घास और फूस के रद्दे रखते हैं, कई बार हम सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर के रद्दे रखते हैं। नींव तो वही है। रविवार के दिन हालेलुया और सोमवार से शनिवार तक आलू भुइया। 40 दिन उपवास के दिन हैं, मटन नहीं खाते, वो दारू भी नहीं पीते। फिर वो आने दे, क्या बोलते हैं, ईस्टर, फिर देखना पूरे 40 दिन की कसरत निकाल लेते हैं। आपको क्या लगता है हम कहां घर बना रहे हैं? चोट जरूर लगेगी, परंतु समझ लेना है क्या बात के लिए आंसू बहाना है, क्या बात के लिए उपवास का दिन ठहराना है। उत्तर से आने वाली सेना ने इस नगर के विषय हमें अंधा कर दिया है। और जरा एक बात और हम आपको बता दें, इधर प्रार्थना करने बैठिएगा, प्रभु तेरे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या करेगा रे बाबा? अरे अपने दिमाग में जितनी भी खौच पौच चल रही है उसको ठीक करूंगा। तो ध्यान करने गए, प्रार्थना करने लगे, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद 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 धन्यवाद। वो पीपल के पेड़ और इमली के पेड़ में भूत लोग कहेंगे, अरे बाबा देख तो रे बाबा, इसका दिमाग शून्य होने चला, ये सच में बदल जाएगा क्या? चलो आओ। तो प्याला पटक के कहेंगे, बच्चा रोएगा, नाम है शांत कुमार, उसी दिन प्याला पटकेगा, याद रखना। और जिस दिन तुम उपवास करने की कोशिश करोगे ना, उसी दिन मेहमान आएंगे और उस दिन भिंडी बनाएंगे जो तुमको बहुत पसंद है। जीभ में पानी आया, अरे भिंडी बनाई हो, कोई बात नहीं, कल उपवास करेंगे। शैतान कहता लग गई तीर। इधर उपवास करने की बात करो फिर देख लेना, ध्यान करने की बात करो फिर देखना, मोहल्ले के जितने भूत हैं आ जाएंगे और कहेंगे, अच्छा 1 घंटा हो गया, बहुत हो गया, उठ चल अपन काम याद है, अरे बैंक जाना है। तुमको क्या मालूम ये साइलेंट जलते हुए तीर हमारे माथे पर डालता कौन है? भाई मुकुट घुटने में नहीं पहनते, ना कमर में बांधते हैं, सिर में ही ना पहनेंगे, प्रॉब्लम सिर ही ना से है। और इसी सिर के ऊपर पगड़ी रखती है और इस पगड़ी को फाउंडेशन समझो और उसके पिछले हिस्से से एक नीला रिबन पवित्र आत्मा एक गोल सोने के सिक्के को थामे रहता है, जो हमारे माथे के ऊपर लटकते रहता है। क्या हमारी कल्पनाओं में पवित्रता है? अरे आत्मिक लड़ाई में कहा है कि उद्धार का टोप पहन लो। हमको अपनी कल्पना से आजादी मिली क्या? हमारी सोच हमारे नियंत्रण में है क्या? तो कौन बोला तुम हेलमेट पहने हो नए नियम के? पुराने नियम को तो सूक्ष्म सनी के कपड़े की चौमुखी टोपी पहनाई जाती थी याजकों को। ये जवाबदार याजक हैं और तुम विश्वासी याजक हो, दोनों से याजक हैं, दोनों को पगड़ी पहनना पड़ेगा। खुले बाल नहीं जा सकते मंदिर के अंदर में, समझ रहे हैं बात को? और ये टोपी होती इसलिए है कि वह नीला रिबन अपने कांधे पर रखे। लीला का मतलब होता है पवित्र आत्मा का अभिषेक, द अनॉइंटिंग।
और एनॉइंटिंग के रिबन में वह हमारे थॉट्स को सोने के सिक्के में लिखा है होली फॉर गॉड है, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र है। क्या हमारे माथे में सोने का सिक्का लटक रहा है, जिसको लटकाने के लिए टोपी आधार है। दैट इज द फिनिशिंग ऑफ द साल्वेशन। उद्धार की अंतिम सीढ़ी है नीले रिबन पर सोने का सिक्का। जिसने अपने माथे के ऊपर में सोने के सिक्के लटकाने में सफल हो गया, उसका दिमागी उद्धार संभव है, उसके लिए मुकुट रिजर्व है। उलूल जुलूल विचार आ रहे हैं, इसने चले उसके पीछे, उसकी सफेद कार मेरे को कब मिलेगी? अरे उसकी बीवी फलाने के साथ जा रही थी, जाने देना, तेरी तो घर में है ना, टेंशन क्यों ले रहा है? क्यों फटे में लात मारे? तुम्हें दूसरों को छेड़छाड़ करने में इतना मजा आता, मालूम हो गया चाबी मेरे पास है, सामने वाला मुंह नहीं खोल पाएगा, उसको समय में बताऊंगा। भैया पुनरुत्थान की टिकट कटाओ, बाजू वाले के चक्कर में मत जाओ। कौन बोला हमारा उद्धार हुआ? अरे प्राणों का, हमारे पाप क्षमा का उद्धार हो गया है, परंतु हमारे दिमाग का उद्धार हुआ क्या? क्या हमने सूक्ष्म शनि की टोपी पहनी है? और सूक्ष्म शनि की टोपी पहनने के लायक वो इंसान है जिसने गाउन के अंदर अंडरवियर पहन के रखा है। और यदि अंडरवियर नहीं पहनी है आपने, समस्या में पड़िएगा। निर्गमन की किताब है, आपके लिए हम पढ़ ही देते हैं, नहीं तो आप बोलोगे ये आदमी ना फेकोलॉजी बताता है। यदि मैं आपके लिए निर्गमन की किताब उसका 28वां अध्याय और उसके 42वें 43वें नहीं, हम पढ़ते हैं ऊपर से 40वें पद से पढ़ लेते हैं। हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे, कमरबंद, टोपियां बनवाना और ये सब वस्त्र वैभव और शोभा के लिए हों। अपने भाई हारून के पुत्रों को यही वस्त्र पहना करके अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना, और वे मेरे लिए याजक का काम करें और उनके लिए सनी के कपड़े की जांघिया बनवाना, जिनसे उसका तन ढका रहे। ये प्राइवेट मामला है। वे कमर तक, जांग तक, कमर से जांग तक हो, झांक झुक का काम ना हो प्राइवेट पार्ट का। और जब जब हारून और उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें और पवित्र स्थान में सेवा टहल करने जाएं और वेदी के सामने पास आएं, तब वे जांघिया पहने रहें। तो क्या ऊपर का नहीं पहनना चाहिए? नहीं बोले बाहर कोई नहीं देखता, बोलिए अंदर में कोई नहीं देखता बोल करके अपन ने बाहर ही का डाटे लेते, जल्दी के मारे जांघिया भूल ही गया। तो बाइबल का परमेश्वर कहता है जांघिया भी पहनना, ऐसा ना हो कि वो पापी ठहरे और मर जाए। हारून और उसके लिए, उसके बाद उसके वंश के लिए सदा की विधि हो। आपको प्राइवेट मामले के बारे में प्रभु बोल रहे हैं। जिसका अंदर वाला मामला ठीक ठाक है, उसके सिर में चौमुखी पगड़ी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसका मामला अंदर गड़बड़ है, उसके सिर में टोपी नहीं रहेगी। और जिसके सिर में टोपी नहीं है, उसके सिर में रिबन नहीं है। जिसके सिर में रिबन नहीं है, उसके लिए लटकने वाला सोना नहीं है। सोने के सिक्के में लिखा है होली फॉर गॉड। यही है मुकुट कमाने का तरीका। अंदर से लेकर के सिर के ऊपर तक का मामला हमारे परमेश्वर के सामने ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मामला पारदर्शी होना चाहिए। तब सिर की टोपी, नीले रिबन में सोने का सिक्का हमारे लिए मुकुट का रिजर्वेशन करती है। तब तुम्हारी आईडी बनती है इस नगर में जाने की। इस आत्मा ने रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा है, जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुओं में से जिंदा किया, वही आत्मा यदि तुम में बसा हुआ है, तो जिस आत्मा ने
मसीह को मरे हुओं में से जिंदा किया, वही तुम्हारी मरणहार शरीर को भी, इसी हड्डी को, इसी चमड़े को, इसी बाल को, इसी टेक्निक को, इसी माइंड को, इसी शैली को, इसी वोकेबलरी को, इसी तरीके को, इसी काम को, इसी काज को पुनरुत्थान दे करके हमको महिमा का मुकुट पहनाएगा। अब आप बताइए, हम महिमा का मुकुट पहनने के लिए किस प्रकार की हरकत का पुनरुत्थान कराने जा रहे हैं? जो नीचे लागू होगी या ऊपर लागू होगी? जो ऊपर लागू होगी वो कौन सी चीज है जिससे आप अपने व्यवहार में पुनरुत्थानित करने जा रहे हैं? यही हाड़, यही मांस। इसलिए 40 दिन लगे थे मेरे यीशु को। 40 दिनों के अंदर में उसने अपने शरीर को दिखा दिखा के कहा, एक दिन तुम्हें यही भौतिक शरीर को महिमा की देह में बदलना है, और उसका तरीका, जिस आत्मा ने मुझे मुर्दों में से जिंदा किया वही आत्मा तुम्हें भी जिंदा करेगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा पाना अकेला बहुत नहीं है। बुद्धिमान 5 कुंवारियों के समान मशालों से जलते हुए तेल के द्वारा उठने वाला प्रकाश हमें आईने के सामने खड़े होकर के ड्रेसिंग करने में मदद करता है। तो ताता ताता रबा 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 बोलने में काम नहीं चलेगा, हाथ पैर हिलाने में ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। पवित्र आत्मा एक तेल है जिसे जल करके उजियाला देना है, और उजियाला तुम्हें अपने कपड़ों की ओर इशारा देंगे कि साड़ी की प्लिट्स सेंटर में नहीं है, साइड में खसक गई है, इस तरफ की साड़ी का हिस्सा ज्यादा लटक रहा है, यहाँ का ऊपर उठ गया है। ऐसे में वीडियो बनने के टाइम पर दुनिया तुम पर हंसेगी। इसलिए परफेक्ट याद रखिए, पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्टल बनने के लिए नहीं आया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर ईश्वरीय उजियाला पैदा करने के लिए हुआ है, और यही उजियाला है जो मुझको और आपको अपने व्यवहार को अनुशासित करने में मदद करेगा। इसी आधार पर आपको पुनरुत्थानित शरीर, फर्स्ट रेजरेक्शन में भागी होना है तो पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। यदि आपने दूसरे पुनरुत्थान के भागी होना है तो पवित्र आत्मा के विरुद्ध वाली जिंदगी जीना शुरू कर दो। नीचे का रिजर्वेशन कराना नहीं पड़ता। यीशु के आगमन में जिंदा होंगे ही नहीं तो फिर 1000 साल के बाद तो जिंदा होना तय है ही है, परंतु ऊपर जाने के लिए नहीं, नीचे जाने के लिए। थोड़ा सोचो, आज हम बहुत गहन के अध्ययन कर रहे थे। डीपली आई वॉज वेटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, लॉर्ड टेल मी द ट्रुथ। अब प्रभु जी ने ये बात बताए, बेटा ये सब कुछ अमर होना है, या तो नीचे जाने के लिए या ऊपर जाने के लिए। यदि शरीर हम उसी रूप में आएंगे तो हमारी हरकतें भी अमर होने जा रही हैं। कौन सी चीज अमर करने जा रहे हो? इसलिए तो जीवन के पेड़ को आदमी फल नहीं खाना चाहिए बोल करके आदम के बाग से भगा दिया था, और चारों तरफ ज्वालामयी तलवार कर लगा दिया था। कहीं पापी दशा में खा लिया ना तो तेरी बीड़ी भी अमर हो जाएगी और मोबाइल भी अमर हो जाएगी, मतलब तेरा नीचे जाने का तय है। आप क्या अमर करने जा रहे हैं? हमारी कल्पनाओं में क्या चल रहा है? भीतरी मामले में क्या है? आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हो? आपकी वोकेबलरी कैसी है? आप कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हो जिससे चोट लगती है या कंफर्ट मिलता है? किस तरीके से आपके हाव भाव होते हैं? स्माइलिंग फेस में है या बड़ी बड़ी आंख निकाल के बात करते हो? इस डीएनए को यदि नहीं बदला तो ये ऊपर जाने में हमारे लिए बैरियर बन जाएगी। नहीं बोले कुत्ते की तुमको कितने साल पोंगरी में डालो, टेढ़ी की टेढ़ी, उद्धार तो मिल गया है, परंतु ना क्या बताऊं उसे गाली निकलती है। मान लो स्वर्ग में प्रभु ने तुमको ले गया और यहाँ की आदत वहाँ रिवील हो गई तो ये तो सुधर के नहीं आया क्या रे? निकाल लो इसको। ये देखो वहाँ तो पीटे पीटे पत्नी को, अब ये दोनों यहाँ आ गए हैं तो वो क्या बोलता है मालूम? अच्छा जिंदगी भर सर खाई, यहाँ भी खाने आ गई। तो प्रभु कहेंगे किसने ठुसकी मारा रे? बहुत तो पीट लिए, अभी तो पीटना बंद करो। जय मसीह की ब्रदर। अच्छा वहां भी जाके ऐसे ही करेगा? फिर प्रॉब्लम डीएनए में है।
मैंने धरती के अंदर डीएनए कैंसलेशन के बारे में एक भी संदेश धरती पर नहीं सुना। पवित्र आत्मा एकमात्र साधन है जो तुम्हारी आदतों के ऊपर अधिकार देगा, तब जाके नीले रिबन पर सोने का सिक्का होगा। आज 90% लोग प्रभु को जानते मानते दान वरदान पाए हुए हैं, परंतु वो अपने दिमाग में नियंत्रण से बाहर है। जिसका दिमाग कंट्रोल में नहीं है वो कैसे पगड़ी पहनेगा? आप ही बताइए। पगड़ी पहनने का मतलब क्या होता है? उद्धार के टोप का मतलब क्या होता है? हम एक अगले चैलेंज के लिए आपको फाउंडेशन छोड़ जा रहे हैं, जिस पर चिंतन करना पड़ेगा। यदि ये खुले घोड़े की तरह है, दिक्कत होगी यीशु के साथ मुर्दों में से जी उठने के समय, क्योंकि हमारी कल्पनाएं भी अमर होने जा रही हैं। हमारी कल्पनाओं के आने देने वाला तरीका भी अमर होने जा रहा है। It's not easy to have the encounter with the New Jerusalem. It's not an easy job. याद रखिएगा। इसलिए लिखा धर्मी जन ही बड़े कठिनाई से पहुंचेगा, तो पापियों का क्या होगा? इसलिए तो खुदा बाप ना हमको विपरीत परिस्थिति में डाल करके कहीं ना कहीं वहां पहुंचाना चाह रहा है, जहां हम अपने परमेश्वर के फ्रेम में फिट हो जाएं। हमारा संदेश अधूरा है। अपनी आंखें बंद करें। आज कौन अपना अपना मन, अपनी अपनी कल्पनाएं अपने प्रभु के हाथ सौंपेगा? अपनी जगह में बैठे रहें आप। सिर्फ 2 मिनट की प्रार्थना होगी। यह था यीशु मसीह की सेवकाई का अंतिम पड़ाव, जहां पर वह तुम्हें महिमा की देह दे करके नए यरूशलेम की सदस्यता देना चाहता है, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। यहाँ ईश्वास विश्वास का कोई काम नहीं है। ये तो बहुत पुराना मामला हो गया। इसलिए प्रभु जी ने कहा, मैं शीघ्र आने वाला हूं। हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए बदला मेरे पास है। बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो उसने विश्वास नहीं कहा, कर्म कहा। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के काम और स्मुरना की कलीसिया के काम शुद्ध थे, उसमें कोई शिकायत नहीं थी। इसलिए मुकुट की चर्चा होती है। जो अपने अंडरवियर में और टोपी में ठीक ठाक हैं, वे लोग मुकुट पहनने की योग्यता रखते हैं। यस पिताजी, आपका हम धन्यवाद करते हैं। आज जो वचन का बीज बोया गया है, वह अंकुरित होने के लिए पवित्र आत्मा की वर्षा होने पाए। आज आखिरी शाम है, थोड़ा देर जरूर हो गई है, परंतु बाप करोड़ों साल की जिंदगी का सवाल है। इस संसार के ईश्वर ने हमारे मन की आंखों को सुसमाचार के लिए नहीं, वरन तेजस्वी सुसमाचार के लिए अंधा कर दिया है। गॉस्पल एंड द ग्लोरियस गॉस्पल। शैतान को सुसमाचार से नफरत नहीं है, परंतु तेजस्वी सुसमाचार जो जिंदगी बदल देता है, वह यही प्रकाश नहीं आने देता है। उत्तर की दिशा से आने वाली सेना शेर फाड़ने वाले शेर की तरह समाज की आंखों को अंधा कर बैठी। The king of this world has blinded our eyes। 2 कुरिन्थियों 4:4। संसार का भगवान हमारी आंखें अंधा कर दिया है। ये हमारे सिर में पगड़ी ना रहे, और ना नीला रिबन, और ना सोने का सिक्का, और ना ही वो इस बात को बर्दाश्त करता है कि अंडरवियर मामला, जिसमें हमारा भीतरी अंग ढका रहता है, जो हमारे लिए मृत्यु उत्पन्न कर सकता है। यस ऐ पिता, इसके विषय हमारे मन की आंखें खुल जावे। आज आपने अपनी संपूर्ण बाइबल का निचोड़ अपने बच्चों के सामने रखा। आपको धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम अंतिम प्रार्थना
अभिषेक के लिए करेंगे। द एंड लास्ट प्रेयर, ये डेडिकेशन की प्रार्थना है, राइट। अब इससे पहले कि हम लास्ट प्रेयर करें, हमारी एक और सेवा बकाया है, और वो सेवा है प्रभु की भेंट की। इस समय हम प्रभु को भेंट अर्पित करेंगे और एक गीत प्रभु के दास गाएंगे।